हमने जब ये मास्टर रूल सीखा तो हमने कहा क्या गजब का है। पहले तो विजन कुछ और था। पहले विजन क्या था, उधर का खींच के इधर आएगा। बाद में पता चला कि बड़े आदमी के साथ दोस्ती करने पर अपनी जेब का निकल के उसके घर में जाता है भैया। क्या उसकी जेब का निकल करके अपने घर में। ध्यान रखियो, हमेशा तुमने बड़े आदमी से दोस्ती करी है। हम बड़े आदमी की आसामी की औलाद हैं। अब क्या होगा, उधर से निकल करके इधर आएगा और फिर मैं बोलूंगा पैसा पैसे को खींचता है। तुम भी कहोगे पैसा पैसे को खींचता है महाराज, लेकिन हमारी जेब तो खाली हो गई। हमने कहा, हमने कब कहा था कि तुम्हारी जेब का पैसा खींचेगा हमारे जेब के पैसे को। हमारी जेब का पैसा जो ज्ञान का धन है, दर्शन का धन है, चारित्र का धन है, ये धन खींचता है उधर से और इधर ला करके खड़ा कर देता है। बस इतना ध्यान रखना, जब तुम्हारी जेब का पैसा तुम्हारे बच्चे की जेब में जाता है तो उसमें बर्बादी के रास्ते शुरू होते हैं। और तुम्हारे घर से पैसा निकल करके जब मेरे चरणों में चढ़ता है तब उसमें से संस्कृति की उत्थान की कहानियां लिखी जाती है। अब आप बोलो कि हम बड़े आदमी से संबंध बना ले, विधायक से संबंध बना के देखना और हमसे संबंध बना के देखना, बहुत फर्क है। तुम हमको दान दोगे, वो फालतू में 10 टंकी एक तेल की टंकी मांग लेगा, टैंकर भेज देना है। क्या है वो, एक भंडारा है यार, तुम्हारी तरफ से तेल हो जाएगा। और वो एक और जैन साहब है ना, उनकी तरफ से आधा ट्रक हमने उनको 407 भर के गेहूं बोल दिया है। तो बड़े बड़े जो एमएलएज होते हैं, इनका जेब का कुछ नहीं लगता। ये अपने पावर का रौब दिखा दिखा करके इधर से माल मसक लेते हैं। और अपन क्या सोचते हैं, अरे यार हमारे विधायक से संबंध है, फोटो है हमारे बगल में, आज नहीं तो कल काम आएगा। और जब काम की बात आएगी तब क्या बोलेगा वो विधायक जी, धीरे बोलेंगे, हाँ मैं देख लेता हूँ, तुम चिंता। अरे तुम तो मेरे भाई हो, एक गला मिलने के चक्कर में 10 तेल की टंकी सही तुमने। भाई हो और काम कुछ हुआ नहीं, ठन गोपाल। ऐसी दोस्ती किस काम की, किस काम की, किसी काम की है नहीं है। इससे अच्छा है हमारे मित्र बनो, हमसे संबंध बनाओ, तुमको आचार्य भगवान के साथ तीर्थंकर परमेष्ठी तक से जोड़ने का साहस रखते हैं। और इंदौर में ऐसी हमारी बहुत दोस्ती बनी। ऐसे ऐसे लोग निखर करके सामने आए जिन्होंने अपने पुत्र को भले न दिया हो, लेकिन मुझे पुत्र समझ करके, भाई समझ करके, पिता समझ करके, बंधु समझ करके बेहिसाब अपनी तिजोरी के रास्ते खोले। और सारे के सारे खुले हुए रास्ते सिर्फ एक जगह केंद्रित हुए, जिसका नाम दयोदय, वहां पर प्रतिभा स्थली बनी हुई है रेवती रेंज में। सर्वतोभद्र जिनालय के निर्माण में चारों तरफ से जब धनराशियां आई, मैं भी निहाल हो गया और हमसे संबंध बनाने वाले भी निहाल हो गए, दोनों निहाल हो गए। विचारों के एक से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। आपका आपके पुत्र के साथ विचारों का एक नहीं है, आपका आपके पुत्र के साथ आचारों का साम्य नहीं है। कैकेयी का भरत के साथ विचारों का एक था ही नहीं। कैकेयी अपना अपना सोचती रही और भरत अपने रामचंद्र जी का सोचता रहा। विचारों में फैक्शन पड़ने पर उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लगा। आपने गाड़ियां चलाई होंगी ऑटो सिस्टम की, ऑटो मोड में डाल दो गाड़ी, झटका भी लग जाए तो गाड़ी संभाल लेती है। होता है कि नहीं, बोलो, होता है ना। ऐसे ही बॉडी का भी एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। जो बायोलॉजिकल साइंस को जानते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, ये सब इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी बैठे हुए हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं कि बॉडी का एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, जब आप किसी से प्रसन्नता के साथ बात करते हैं, तो सिर्फ आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आती, अंदर की जितनी भी सेल्स होती हैं, आते होती हैं, ब्लड रिएक्शंस होते हैं, आंखें होती हैं, ज्योति होती हैं, जीवनी शक्ति होती है, मन बल होता है, वचन बल, प्राण बल, काय बल, इंद्रियां, ये सब उत्साहित होकर के थिरकने लगती हैं। क्यों थिरक रही हैं? क्योंकि हम आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हम आपसे अच्छे से संवाद कर रहे हैं। कोई हमसे अच्छे से संवाद करता है तो भी हमारे अंदर ये सेल्स में एक गेम होता है। डांसिंग गेम सिर्फ कमल लटकाने मचकाने से नहीं होता, ध्यान रखिएगा।
डांसिंग की जो क्लास है वो आपके शब्दों के माध्यम से पूरे शरीर थिरकता है। शरीर थिरकता है तो पानी घी का काम करता है। क्या करता है? पानी पीते हैं, पानी लगता है जैसे घी में चमचमा रहे हैं। तो जब आदमी के अंदर हार्दिक प्रसन्नता होती है और कोई बहुत दिन बाद आपको देखे तो बोले, काय तुम बहुत फैल गए, बहुत मस्त दिख रहा तुम, काय? तो हमने कही भैया हम मस्त नहीं दिख रहे हैं, हमको पानी घी का काम कर रहा है। क्यों? अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, कोई अवसाद की बात नहीं करता, कोई कसाई की बात नहीं करता, ईर्ष्या डाह की बात नहीं करता, अपमान की बात नहीं करता, गुस्से की बात नहीं करता, सम्मान अच्छा मिलता है। पानी घी का काम कर रहा है, गाल बिल्कुल टमाटर के जैसे हो गए। और उसके बाद नहीं तो फिर टमाटर खिलाओ, सेठ जी को प्रोटीन खिलाओ, गाल पिचकत जा रहे। काय भैया तुम्हारे गाल में ऐसा काय होगा? अब क्या बताएं काय ऐसा होगा कि घर के अंदर अपमान इतना मिलता है, घर के अंदर ईर्ष्या है, डाह है। तो जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, जब घर के अंदर अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, क्रोध मिलता है, डाह मिलती है, क्रोध की भावनाएं भड़कती हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के परिणाम होते हैं, लेशाएं बिगड़ जाती हैं। कई बार घर के अंदर कुछ भी वायलेंस वाली बातें नहीं होती, लेकिन मन मुटाव चलता रहता है। तो उस मन मुटाव से सामने वाले के ऑटो इम्यून सिस्टम में फर्क पड़ता है। जैसे ही फर्क पड़ता है, धीरे से उसका घर में जाते ही साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। बाहर से तब तक तो ठीक थे, घर में जाते ही साथ पसीना आने लगा, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बाबूजी को पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, पित्त की शिकायत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, फिर बेचैनी हो गई, फिर जलन होने लगी, पीठ में दर्द हो गया, घुटना दर्द कर रहा है, आंखों में तड़पन हो रही है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, कितनी सारी दिक्कतें हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या दिक्कत पैदा करी कि कुछ बात ऐसी है, खाना तो पच रहा है लेकिन घर के अंदर की बात घर वालों को नहीं पच रही, तो घर के अंदर से बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन जब आप संवेदनाएं देते हैं, प्रेम देते हैं, जब आप सामने वाले को अच्छा स्पर्श देते हैं, एक बार अपने बच्चे को छाती से लगा करके पीठ को थोड़ा सा ऐसा सहलाओ, सहला करके महसूस करो तुम्हें कैसा लगता है। ये मंदिर आकर के 1 घंटा भगवान को जितना सहलाते हो ना, इसमें से 15 मिनट भी अगर बच्चे को सहला लिया घर के अंदर, जवान बच्चे को, माँ महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों को, कितनी अच्छी सुंदर बेटी दिखे, देखो तो तुम्हारी गर्दन कितनी करिया हो गई। घर के अंदर थे, माँ जब भी लाड़ करती थी तो हमारे जमाने में निरमा साबुन, निरमा आता था, निरमा पीला पीला होता है ना, बेसन में मिला करके निरमा पाउडर आता था। मम्मी को लाड़ आए और दादी को लाड़ आए तो उनने अपना कपड़ा उठाया नहाने धोने का, वो में निरमा लपेटो हमारी गर्दन में मसक दी। हमने कही यार हम इतना नहा तो लेते हैं, तुम काहे हमें नहलाने में लगी हो। फिर बाद में समझ में आया कि नहलाने के बहाने माँ बच्चे को छू करके लाड़ करती है, आओ हमारा मोड़ा है, हम तुम्हें साफ कर दें अच्छे से। तो जब वो बच्चे का बलिष्ठ शरीर छू रही होती है तो उसके बाद की प्रसन्नता होती है कि जिस बीज को मैंने पैदा किया था ये फल बन करके बच्चा मजबूत तंदुरुस्त बनता है। फिर माँ को इस बात का विश्वास होता है, 2 पुत्र मिल जाएं जवान अच्छे हट्टे कट्टे मस्त, तो माँ कहती है बेटा गैया को अपने सींग भारी नहीं होए, हमें अपने मोड़ा भारी नहीं है, हम अपने मोड़ा के साथ कहीं भी रह लेंगे। ये प्रेम की भाषा लिखी जाती है, लेकिन काश आपके घर में भी लिखी जाती। आपके घर के अंदर तो बॉडी वॉश आ गया, अब बॉडी वॉश में निरमा का मजा कहाँ है। निरमा पाउडर रगड़ते थे, दादी उठाया अपना धोने वाला साया का एक टुकड़ा वहीं से पकड़ा। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि तुम्हें लाड़े नहीं मिला बचपन से कभी घर में? मिला ना? अच्छा रगड़ दिया, अच्छा घिस दिया, घिस करके फिर हम जा करके मम्मी से बोले दादी कितना घिस दी, हमको पीठ दर्द हो रही। बेटा दादी है ना, दादी बुरा नहीं मानते। इस तरीके के लाड़ में बड़े हुए लोग और बायर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हुए लोग, अपना देख लेना हम जा रहे हैं, टिफिन लगा है खा लियो, भगवान किस्मत की फूटी, तुम्हारे घर में इतना पैसा है लेकिन तुम्हारे घर में गरम रोटी नहीं मिले। हमारा घर अच्छो है, दुनिया भर की माँ बहनें आती हैं, प्यार से बोलती है महाराज आम पाक खा लो, किस्मत का टाइम है, अभी अच्छा चल रहा है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।